नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। दोस्तों, लिख करके रख लीजिए, यूपी की सियासत में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है और यह बवंडर है कफ सिरप कांड की वजह से। इसके पीछे की टाइमलाइन जब आप जानेंगे तो बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे। एक ऐसी टाइमलाइन जिसकी वजह से आज विवादों के कटघरे में है धनंजय सिंह, पूर्व बाहुबली सांसद और विधायक धनंजय सिंह की मैं बात कर रहा हूं। सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन पूरी कहानी क्या है जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा का यह खेल दुबई से लेकर के पटाया तक जिसके तार हैं, नेपाल से लेकर के बांग्लादेश तक जिसके सूत्र हैं। अब एक एक करके समझिए कि कहानी कहां से शुरू होती है। कहानी वहां से शुरू होती है जब पिछले साल यानी साल 2024 की अप्रैल में कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। वो कफ सिरप जो भारत में बैन है, और इस बैन के पीछे की कहानी यह बताई जाती है कि कोडीन युक्त कफ सिरप आम आदमी की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यह कफ सिरप बनाने वाली जो कंपनी है वह है एबॉट। एबॉट फेंसिडिल के नाम से यह कोडीन युक्त कफ सिरप बनाया करती थी, लेकिन जब इसे बैन किया गया तो कफ सिरप का जितना स्टॉक है इसे वापस ले लिया गया था। इसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। अप्रैल 2024 में जब यूपी पुलिस को यह बैंड कफ सिरप बरामद हुई तो वहां से किसी को समझ में नहीं आया कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि तस्करी के ये तार आज की तारीख में अमित सिंह टाटा, शुभम भोला प्रसाद, विभोर राणा, आलोक सिंह, इन सभी किंगपिन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जैसा कि आपको अभी तक पता है। खैर, अप्रैल 2024 में जब ये बैंड कफ सिरप बरामद किया गया तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे चल के विवाद कितना गहरा हो जाएगा। अभी चंद महीने पहले साल 2025 में ही आपको याद होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत हो गई ऐसे ही कफ सिरप की वजह से, और वहीं से मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़कर आज की तारीख में यूपी के जौनपुर में आकर के ठहरा है। क्यों, अब आप समझिए। अक्टूबर 2025 में दोस्तों क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक ट्रक में इतने कफ सिरप बरामद हुए कि जिनकी कीमत 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा थी। यहीं से यूपी पुलिस और एसटीएफ के कान खड़े हो गए और फिर एक के बाद एक रेड डालनी शुरू की। यह रेड सोनभद्र से जब बिहार के अलग अलग जिले में पड़ी, एक नाम सामने आया, किंगपिन शुभम जायसवाल। फिर वहां से तार गाजियाबाद तक आए, वहां भी छापा मारा, नाम कौन सा सामने आया, शुभम जायसवाल। फिर उसके बाद ये तार बनारस, जौनपुर, सैयद राजा, सराय ख्वाजा, हर जगह तक पहुंचता गया। नाम एक ही आया, शुभम जायसवाल किंगपिन। फरार है, दुबई में बैठा है, और इसे ही ये कोडीन वाले कफ सिरप की तस्करी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो सैकड़ों करोड़ की तस्करी आज की तारीख में कर चुका है। कैसे किया यह मैं आगे कहानी आपको बताऊंगा। इस कहानी का किरदार नंबर 2, अमित सिंह टाटा, जिसे गिरफ्तार किया गया लखनऊ से, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद फिर एक के बाद एक कई संपर्क सूत्र खुलते चले गए, जिनमें से एक एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही जिसका नाम है आलोक सिंह, जिसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। शुभम जायसवाल का पिता भोला प्रसाद, जिसे कोलकाता एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार किया गया जब वो थाईलैंड भागने की फिराक में था। ये सभी वो मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, पटाया, थाईलैंड, बैंकॉक, हर जगह ये कफ सिरप के तार और कफ सिरप के तार के साथ हवाला कारोबार को जोड़ा। इतने किंगपिन। लेकिन कहां पर धनंजय सिंह का नाम आया और किस तरीके से सुशील सिंह भी विवादों से अछूते नहीं रहे। वो सुशील सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चंदौली से, सैयद राजा विधानसभा सीट से। हुआ कुछ ऐसा कि अमित सिंह टाटा के पुराने कई वीडियोस लोग अपलोड करने लगे, जिस वीडियो में बाहुबली सांसद, पूर्व बाहुबली सांसद और पूर्व विधायक धनंजय सिंह अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई कहते नजर आए। एक और बात, अमित सिंह टाटा से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद हुई और जिसका नंबर था 9777। दोस्तों, 9777 नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी, ये वही गाड़ी थी जो धनंजय सिंह के काफिले में अक्सर नजर आई थी। सवाल बड़ा है, अगर धनंजय सिंह अछूते नहीं हैं, अछूते हैं अमित सिंह टाटा से, तो फिर बार बार यह गाड़ी उनके काफिले में क्यों नजर आती थी? क्यों अमित सिंह टाटा को कई जनसभाओं में, कई अलग अलग मीटिंग में, कई पब्लिक अपीयरेंस में धनंजय सिंह ने अपने छोटे भाई की तरह से कहा था,
यह बहुत बड़ा सवाल है। वो बात अलग है कि धनंजय सिंह ने खुद को क्लीन चिट देने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला बनारस और आसपास के क्षेत्र का है, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। और यह कहते हुए उन्होंने टैग किया प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, यूपी पुलिस, यूपी के डीजीपी, इन सभी को टैग करके उन्होंने अपने आप को दूर करने की कोशिश की और कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या इतने भर से धनंजय सिंह को क्लीन चिट मिल जाएगी? इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन अब थोड़ा सा विस्तार से आप जानें हुआ क्या, कैसे तस्करी की जाती है। मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि एबॉट नाम की कंपनी जो फेंसिडिल ब्रांड से कोडीन युक्त कफ सिरप बेचा करती थी, जब उसे पता चला कि भारत में एफडीएसए की तरफ से, यानी फूड जो फूड ड्रग और सप्लाई चेन का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली संस्था है, जब उसकी तरफ से यह कफ सिरप बैन हो गया है, लिहाजा जितने स्टॉक थे इन लोगों ने वापस ले लिए, एबॉट ने वापस ले लिए। लेकिन एबॉट से जुड़े हुए कई ऐसे डीलर्स, कई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनके साथ संपर्क में शुभम जायसवाल था। शुभम को यह पता था कि दरअसल इस कफ सिरप का इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं, लिहाजा उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसकी तस्करी की जाए। तस्करी के लिए जिस रूट को चुना गया वो रूट भी बड़ा गजब का था दोस्तों, क्योंकि वो रूट कभी सोनभद्र की तरफ, कभी गाजियाबाद, सहारनपुर, शाहजहां, फिर बनारस होते हुए फिर नेपाल और बांग्लादेश तक भी यह कफ सिरप भेजा जाता था। वो कफ सिरप जो एक जमाने में भारत में लगभग 120 रुपए में बिका करता था, वो बांग्लादेश में आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि 1200, 1300, 1400 में बिका करता था, जिसे लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। शुभम को यह समझ में आ गया कि यह बिजनेस का एक बहुत अच्छा मॉडल होगा। लेकिन इस बीच उसकी मुलाकात हुई अमित सिंह टाटा से, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था। और शुभम के जरिए जब अमित सिंह टाटा को यह पता चला कि यह सौदा तो बहुत फायदे का है, 100 रुपए लगाओ, 1200, 1300 कमाओ, लिहाजा लगभग 15, 18, 20 लाख रुपए अमित सिंह टाटा ने लगा दिए, जो अभी एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी के बाद कबूलनामा अमित सिंह टाटा का सामने आया है। अमित सिंह टाटा ने जब पैसे लगाए तो ये पैसे कहां से आए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तथाकथित तरीके से अमित सिंह टाटा को धनंजय सिंह का करीबी कहा जाता है। वो धनंजय सिंह जो यूपी के विधायक रह चुके हैं, जो यूपी में बाहुबली सांसद रह चुके हैं। मैं उन्हें आरोपी या आरोपों के कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन शक के दायरे में धनंजय सिंह हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं और एसटीएफ के सूत्र भी ये बताते हैं, और इसका अंदाजा खुद धनंजय सिंह को है। अब अमित सिंह टाटा की कहानी कैसे शुरू हुई? अमित सिंह टाटा ने शुभम जायसवाल के साथ पटाया, नेपाल, दुबई, इन सभी जगह पर मीटिंग की और हवाला कारोबार के जरिए इस कफ सिरप तस्करी के जाल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। बस ये तार यूं ही नहीं थे, इसमें एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह भी शामिल हुआ। आलोक सिंह ने सेफ रूट और एक सेफ एस्केप का रास्ता तैयार किया। जहां कहीं भी ये लगता था कि ये लोग खतरे की जद में आ जाएंगे, वहां पर शेल्टर मिलता था आलोक सिंह का। लेकिन जैसे ही कोलकाता एयरपोर्ट पर शुभम जायसवाल का पिता पकड़ा गया, जिसका नाम है भोला प्रसाद, थाईलैंड भागने की फिराक में था शुभम का पिता, और इसे अरेस्ट किया गया है। कुल हालांकि 28 आरोपी हैं, और जिनमें आलोक सिंह, भोला प्रसाद, कफ सिरप की तस्करी में 173 फर्म के फर्जी सप्लाई दिखा करके की गई है। 173 शेल कंपनीज थी, जिनमें 98 एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, ये जान करके आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि अभी तक बनारस में 28 केस, कानपुर में 8 केस, जौनपुर में 16 केस, लखीमपुर खीरी में 4 केस, लखनऊ, रायबरेली, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर में 39 एफआईआर दर्ज की गई है। और उससे भी ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि नमकीन और चिप्स की बोरियों में भर करके ये जहरीले नशीले पदार्थ वाले कफ सिरप, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। बहुत बड़ा सवाल है, अगर इतने सालों से यह गड़बड़ झाला यूपी, बिहार बॉर्डर होते हुए नेपाल, बांग्लादेश या फिर दुबई और पटाया में अगर इसकी डीलिंग हो रही थी, अगर हवाला कारोबार के जरिए यह तस्करी फल फूल रही थी, तो इसकी जानकारी मिली क्यों नहीं? किंग पिन शुभम जायसवाल अभी भी दुबई में है। दुबई में क्या संपर्क सूत्र स्थापित किए जा रहे हैं? शुभम को भागने में स्केप रूट किसने दिया?
अगर एमपी और राजस्थान का इतना बड़ा कांड सामने नहीं आता जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी इसी कफ सिरप की वजह से, तो क्या इन किंगपिन के बारे में पता चलता एनडीपीएस एक्ट के तहत या फिर बीएनएस 2023 के तहत इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नेपाल बांग्लादेश में 1300 रुपए में 120 रुपए का यह कोडीन युक्त कफ सिरप बेचने वाले लोग कौन थे? चंदौली के सैयद राजा के जो विधायक हैं सुशील सिंह, उन्होंने क्यों अमित सिंह टाटा को अपना छोटा भाई कहा? 9777 फॉर्च्यूनर गाड़ी धनंजय के काफिले में होती है, वो गाड़ी जो अमित सिंह टाटा की है। इसका राज क्या है? कोडीन युक्त कफ सिरप के और कितने किरदार हैं? इस किरदार में आलोक सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर तो जारी हुआ है, लेकिन जब शुभम बना सुपर स्टॉकिस्ट तो उस वक्त सभी रूल रेगुलेशन फॉलो क्यों नहीं किए गए? जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल क्यों नहीं की गई? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बनारस, कानपुर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, चंदौली, सुल्तानपुर, गाजीपुर, गाजियाबाद और यहां तक कि पूर्वांचल के कई इलाकों में जो स्टॉकिस्ट हैं, जो दवा व्यापारी हैं, वो सवालों के कटघरे में हैं। कईयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, कई गिरफ्तारी की गई है, 28 आरोपी हैं, 28 अक्यूज्ड हैं। लेकिन जब तक शुभम जायसवाल हत्थे नहीं चढ़ता, हालांकि सोनभद्र ले जाकर भोला प्रसाद से सवाल किए जा रहे हैं। भोला प्रसाद से यह पूछा जाएगा कि क्या धनंजय सिंह से वो कभी मिले हैं या फिर नहीं। धनंजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जरूर किया, सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन यह उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अमित सिंह टाटा को बार बार पब्लिकली अपना छोटा भाई क्यों बता। एक और बात जानते हैं दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में एक इलाका है मल्हनी। कभी जाकर के गूगल करके आप सर्च कीजिएगा। मल्हनी में एक एड्रेस है, यही पता धनंजय सिंह का है और यही पता आलोक सिंह का है। फिर से समझिएगा आप, जो पता धनंजय सिंह का मल्हनी में, वही पता आलोक सिंह का, और वो भी आधिकारिक रिकॉर्ड में। क्या यह महज एक संयोग है? आलोक सिंह वही जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, जो इस कफ सिरप, कोडीन युक्त कफ सिरप के कलंक कांड का एक किरदार है, जो अभी भी फरार है, जो भगोड़ा है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस को है, एसटीएफ को है। क्या इतने भर में क्लीन चिट मिल जाती है? बात सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बात चंद विधायक और सांसद की नहीं। जब भी कभी कोई काला कारोबार या काला धंधा होता है तो इसका एक पूरा नेक्सस होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इस इकोसिस्टम में दोस्तों कभी पॉलिटिशियंस होते हैं, इसमें कारोबारी, पुलिस वाले, ब्यूरोक्रेट। इस इकोसिस्टम के बिना काम नहीं होता। और वैसे भी इस बात में कोई दो राय नहीं, बिल्कुल जरा भी शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, तब से कानून के मामले में, कानून के एग्जीक्यूशन के मामले में, लॉ के डर के मामले में उत्तर प्रदेश में हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार होता रहा, जिसके तार एमपी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी स्टेट से जुड़ते हुए नजर आए। यहां पर इस इकोसिस्टम में कितने हैं? 28 आरोपी में अगर एक आलोक सिंह है, शुभम, विभोर राणा, अमित सिंह टाटा, भोला प्रसाद, अभी 5 ही तो हैं, बाकी 23 कौन हैं? जो दवा कारोबारी, फार्मासिस्ट, स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं तो यहां तक एबॉट कंपनी की भी बात करता हूं। एबॉट कंपनी के किसी कर्मचारी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? वो दवाई जो बैन कर दी गई थी, उस दवा का 100 करोड़ का स्टॉक एबॉट कंपनी ने रख करके क्यों बेचा? जब एबॉट कंपनी को यह पता था कि भारत के कानून के तहत यह कोडीन युक्त कफ सिरप बैन किए गए हैं, तो एबॉट ने क्यों बेचा? एबॉट को शरण देने वाला कौन था? हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जरूर भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतने भर की बात नहीं है। मैंने जैसा कहा, बात सिर्फ चंद विधायक, चंद सांसदों की नहीं है। जब तक इस इकोसिस्टम की जड़ में पहुंचकर उस जड़ को हिलाया नहीं जाएगा, तब तक आप यकीन जानिए इस कलंक कांड का किंगपिन शुभम जायसवाल भर नहीं हो सकता। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं दोस्तों, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी सिर्फ एक क्लू मिल जाना, एक ऐसा साजिश का चेहरा, एक ऐसा साजिश का मोहरा जो किसी के इशारे पर नाच रहा था,
सैकड़ों करोड़ का कारोबार होता रहा, हवाला के पैसों का लेन देन होता रहा। दुबई और पटाया की मीटिंग का क्या किसी को वाकई में पता नहीं चल पाया? यह सियासत का नया भूचाल है। उत्तर प्रदेश में हालांकि बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई का एक नया विवाद है। आगे आने वाले दिनों में जब भी सत्र आगे चलेगा तो इसमें भी यह मामला तूल पकड़ेगा। और एक और बात, हिम्मत तो देखिए, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा दोनों ही मिलकर आरोपी जितने रहे हैं, उन्हें ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़वाने वाले थे। इसकी भी तैयारी कर ली गई थी यूपी में, खासतौर से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अलग अलग क्षेत्र में। जानते हैं दोस्तों, जौनपुर एक ऐसा शहर है, पूर्वांचल का एक ऐसा इलाका है जिसकी कनेक्टिविटी बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, लखनऊ, इन सभी इलाकों के साथ में सीधी है। पूर्वांचल का एक ऐसा पावर सेंटर जो किसी जमाने तक एक बड़े विश्वविद्यालय, एक बड़े विद्यालय, यहां पर वर्चस्व की लड़ाई के लिए जाना जाता रहा। आपने देखी है ना वो फिल्म मिर्जापुर, उसमें किरदार हैं गुड्डू और बबलू। दरअसल असली किरदार गुड्डू और बबलू के बारे में जानना है तो आपको जौनपुर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मिर्जापुर के डायरेक्टर की रिसर्च ठीक नहीं थी। अगर रिसर्च ठीक होती तो गुड्डू बबलू को ढूंढने के लिए वो जौनपुर में पहुंचते और तब जानते कि गुड्डू बबलू का इतिहास क्या है। खैर ये इतिहास की बात है, लेकिन आज वर्तमान और भविष्य एक ही बात पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर नमकीन और चिप्स की बोरियों में कोडीन मिक्स कफ सिरप की तस्करी होती थी और तार जौनपुर तक जुड़ रहे हैं, तो छापेमारी के बाद शुभम जायसवाल दुबई से कब भारत लाया जाएगा? अमित सिंह टाटा के पास और कितने राज बाकी हैं? क्या धनंजय सिंह से भी पूछताछ की जाएगी? क्या इसके अलावा अमित सिंह टाटा के और साथी लखनऊ, जौनपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर कहीं पर छिपे हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, 100 करोड़ की जो तस्करी वाला जो कोडीन सिरप है, इसका लॉट अभी कहां कहां पहुंचा है, किन किन शहरों में है, यह जहर अभी कहां कहां पहुंचना बाकी है? दोस्तों, खतरा बहुत बड़ा है। खतरे की जद में और भी लोग ना आ जाएं, इसलिए सावधान करने वाली यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इन्वेस्टिगेशन मेरी टीम कर रही है। हमारे टीम के 6 साथी दिन रात इन्वेस्टिगेट करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोडीन युक्त कफ सिरप का यह लॉट और कहां कहां पर गया, नेपाल, बांग्लादेश में और कौन कौन किंग पिन या फिर मास्टरमाइंड हैं। और बड़ा सवाल यह, शुभम जायसवाल के तार कितनों के साथ में जुड़े हैं? जैसे जैसे एक एक अपडेट मुझ तक पहुंचती है, मैं सुलझे हुए अपडेट्स लेकर आप तक जरूर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते।